हेलो गाइस, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं रेडी हो गई थी वृंदावन के लिए और ये अपने घर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और वैसे तो मैं जा रही थी बस से, लेकिन इन्होंने मुझसे बोला कि मेरे साथ चलो बुलेट से, क्योंकि दोनों बेटियां इनके साथ जा रही थी। तो इन्होंने बोला कि मतलब घर तक मेरे साथ चलो, उसके बाद फिर मैं वहाँ से तुम्हें बस पे बिठा दूंगा और मैं चला जाऊंगा बेटियों को लेके घर। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, फिर मैं इनके साथ बुलेट पे बैठ के और फरह तक गई और बेटा पीछे आ रहा था बस से। तो मैं आगे चल रही थी, उसकी बस पीछे चल रही थी। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है गाइज कि जैसे मेरे अंदर से भाव बना कि मतलब प्रभु मुझे आपके पास आना है, प्लीज़ मुझे बुला लो, है ना, दर्शन करना है। तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं वहाँ गई और मेरा जाने का प्लान बना। तो ये अभी से नहीं है, जब मैं बहुत छोटी सी थी, बचपन से मैं अपने पापा के साथ आया करती थी। बहुत छोटी सी होंगी मैं, ऐसी 4 ईयर 5 ईयर की, जब से मेरे पापा लेके आते थे। वो भी बहुत आध्यात्मिक थे, उनका भी वृंदावन से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। तो वो ही सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हैं। और पता भगवान की ऐसी एक बहुत बड़ी मतलब वो है हमारे ऊपर कृपा कि हम उनके आसपास ही हैं। उनके पास जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा ही मतलब हमें यहाँ से लगता है और हम ईजली मतलब वृंदावन पहुँच जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं बहुत दूर हों और हमारे मन में भाव उठ रहे हो कि हमें जाना है तो हम नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये आ गए थे अपने घर, तो इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, मतलब खड़ा कर दिया था कि मैं बेटियों को छोड़ के आ रहा हूँ घर, जब तक आ जाएगी बस, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। घर बिल्कुल रोड पे ही है और बस पीछे आ रही थी। तो ये बेटियों को लेके निकल गए थे छोड़ने के लिए, और मैं घर इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं जाती तो मुझे लगता टाइम, फिर मेरी बस निकल जाती। तो इस राधे मुझसे बार बार बोल रही थी मम्मा आप जल्दी आ जाना, क्योंकि राधे को मैंने कभी छोड़ा नहीं है ना अकेले। सिया तो हमारी कई बार रही है अकेले, लेकिन राधे कभी नहीं रही है। और यहाँ पे मिल गए थे इनके एक फ्रेंड, क्योंकि जब भी ये आते हैं तो यहाँ इनको कोई ना कोई इनका मतलब मिल ही जाता है दोस्त। तो यहाँ ये कर रहे थे बात, और जब तक आ गई थी मेरी बस। तो गाइस फिर मैं बैठ गई थी बस में और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मथुरा। तो मथुरा आते ही सबसे पहले मैंने अपने प्रभु को किया हाथ जोड़ के प्रणाम, क्योंकि ये हमारे प्रभु की जन्मभूमि, यहीं हमारी कान्हा जी का जन्म हुआ था। और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज़ आया करें। फिर हम यहाँ आ गए थे छठी करा। छठी करा पे हैं 4 धाम। तो यहाँ सबसे पहले किए मैंने अपने भोले बाबा के दर्शन। उसके बाद में फिर मैंने एंटर किया अपने वृंदावन धाम में। तो बोलो वृंदावन धाम की जय। और यहाँ अंदर एंट्री करते ही एक मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है, एक अलग सा भाव बनता है और बहुत एक अंदर रोमांच सा होने लगता है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी मतलब एकदम से अलग है, बहुत अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें फील होती हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु कि फाइनली आपने ना मेरे ऊपर कृपा कर दी और बस मैं आ गई। तो यहाँ मैं आ गई थी प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर से ही मैंने परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ हो गया था टाइम 12 से ज़्यादा ही बज गए थे, तो मंदिर सारे बंद हो गए थे। वैसे तो मेरा ये था कि मैं सबसे पहले जाऊंगी बिहारी जी दर्शन करूंगी, उसके बाद फिर मैं वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करूंगी, लेकिन मंदिर सब बंद हो चुके थे। और मैं लगाती हूँ आराम आराम से परिक्रमा, तो मेरे को लग जाएंगे 3 से 4 घंटे। 4 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। फिर यहाँ कुछ मैंने शॉपिंग की, क्योंकि जब भी मैं वृंदावन आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ जरूर लेके जाती हूँ। तो इसके आगे के ब्लॉग आपको मिलेंगे शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ वॉच करें। और अब मैं लगाने जा रही हूँ परिक्रमा। जय श्री राधे कृष्णा।